ठिठुरती ठंड का असर अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जहां बढ़ती सर्दी के चलते बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला चिकित्सा अधिकारी अशोक कटारिया से खबरफास्ट के संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि ठंड में बच्चों बुजुर्गों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बचने के लिए सावधानी बरतनी जरूरी है। दिसंबर का लास्ट है और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में अब जो सर्दी है वो लगातार सर्दी बढ़ रही है और सर्दी अब लोगों को से जिस प्रकार से काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में सर्दी बढ़ती है, धुंध भी है, कोहरा भी है और तापमान जो गिरावट है वो बिल्कुल डाउन तक जा रही है अब। लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में क्या-क्या बीमारी ऐसी हैं जो पनपने लगती हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सीएमओ साहब मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, किस तरह की इस सर्दी के चलते किस तरह से जो बीमारियाँ हैं वो पनपने लगती हैं? हाँ, नहीं आपने बिल्कुल बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और ये बड़ा महत्वपूर्ण इस समय है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होने लगा है, 4-5 डिग्री रात में हो जाता है और दिन में भी टेम्परेचर कोहरा कम है, कोहरा ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर कम होने लगा है। इसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होने की पूरी संभावना है। ऐसे में जो हमारे छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, साथ में जो बुजुर्ग हैं और या जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित विशेष रूप से उन लोगों का ख्याल रखना हमारी दायित्व बनता है और उन लोगों को सही समय पे सही सलाह मिल जाए तो ये एक बड़ी बात है। ऐसे में खबर फास्ट के द्वारा जो भी ये इस तरह का मुद्दा उठाया है ये बहुत सराहनीय है और मैं आपके माध्यम से जनता को और ऐसे लोगों को ये कहना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ कि इसमें अपनी सेहत का ध्यान रखें। जल्दी अर्ली मॉर्निंग ना टहले, शाम को 6 बजे के बाद ना टहले, रात में बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो सर्दी से बचाव के साधन अपनाते हुए और पूरा कपड़ा पहनते हुए सर्दी से बचाव के तरीके अपनाते हुए अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। साथ ही साथ खान-पान का ध्यान रखें, तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें, गुनगुना पानी पीते रहें और इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात जैसे मैंने बताया कि छोटे बच्चे जो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं छोटे-छोटे इन्फेक्शन के लिए। और इसी तरह से जो ओल्ड एज पर्सन्स या किसी पहले से किसी बीमारी से ग्रसित, उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको सो हल्का-सा इन्फेक्शन भी ज़्यादा बड़ा रूप ले सकता है और उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। ऐसे में यदि कुछ समस्या आती है, तो हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्र और हमारा जिला अस्पताल, हमारा मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सबको हमने एडवाइज़री जारी कर रखी है कि सभी को 5% बेड आरक्षित है सभी में। किसी को कोई दिक्कत बनती है तो ओपीडी में या भर्ती होकर अपना इलाज करा सकते हैं और अच्छे से इलाज हो। हमारे जितने भी इस तरह के लोग हैं, स्वस्थ रहे और उनके स्वास्थ्य में कोई गिरावट ना आए और उनकी परेशानी से बचा जाए। जैसे बच्चों की बात हुई और बुजुर्गों की इसमें बात हुई, तो उसमें खान-पान को लेकर अगर बात करें तो नॉर्मली हम लोगों को किन-किन चीज़ों का सेवन ऐसा करना चाहिए जो इस बीमारी से लोग लड़ सकें, बच्चे भी और बुजुर्ग? हाँ, नहीं इसमें ध्यान देने वाली यही बात होती है क्योंकि इस मौसम में वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी और वायरल इन्फेक्शंस के लिए बचने का तरीका है कि शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छे से विकसित होनी चाहिए और ये बच्चों में और बुजुर्गों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से इनमें समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में खान-पान का ध्यान रखना जैसे मैंने बताया कि वो पानी को पिए, साथ ही साथ समय पे भोजन करें और भोजन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा क्योंकि प्रोटीन से ही रोगों से लड़ने की ताकत बनती है। उसी से शरीर के अंदर रोग से लड़ने के सैनिक बनते हैं। तो यदि हम प्रोटीन में भोजन लेंगे, पानी खूब पिएँगे और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, तो ये हल्के-फुल्के इन्फेक्शन से हम बच सकते ये जो सीएससी केंद्र हैं सर, उन पर किस तरह की व्यवस्था अब यहाँ पर देखने को मिलेगी, इन चीज़ों को लेकर? हैं। हाँ, नहीं हमने सभी सीएचसी और जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सभी में 5% बेड ठंड से बचने के लिए जो उपाय है वो सबको हिदायत दे दी है और बेड भी आरक्षित कर दिए हैं और वहाँ पे 24 आवर्स चिकित्सा दल मौजूद रहे। किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई पेशेंट आता है तुरंत अटेंड कर लिया जाए और उसको ठंड से बचने के सारे उपाय यानी वहाँ पे कंबल सर की व्यवस्था, साथ में अलाव की व्यवस्था भी होना सुनिश्चित करने के लिए कहा। बिल्कुल जिस प्रकार से सीएमओ साहब ने साफ तौर पर यही कहा है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है खान-पान की वजह से। अगर नियमित रूप से खान-पान अगर सही लेंगे, सही टाइम पर लेंगे, तो शायद जिस प्रकार से जो सर्दी से जो बीमारियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं, इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं, उनको रोकने में काफ़ी यहाँ पर हद तक देखने को मिलती है। लेकिन कहीं न कहीं
स्वास्थ्य का ध्यान हमें खुद रखना पड़ेगा। हालाँकि जिस प्रकार से यहाँ पर सीएचसी केंद्र की बात करें, जिला अस्पताल की बात करें, तो हर जगह एक अभियान भी चलाया गया है इसमें, लोगों को समझाने के लिए कि भाई किस तरह से आपको सर्दी से बचना है। ऐसे में बच्चों को और बुजुर्गों को बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है, तो हम भी यही कहेंगे सरकार से सीएमओ साहब ने बताया कि अपने बच्चों को बचाए, बुजुर्गों को बचाए और खान-पान पर विशेष ध्यान रखें। अपने सहयोगी विपुल के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर पास, मेरठ। चलिए आगे बढ़ते एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से सामने आ रही है यूपीए अध्यक्ष पंकज चौधरी का मथुरा प्रवास। मथुरा और आगरा के